हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी हम लोग उठे हैं, फ्रेश हुए हैं सभी। कृष्णा को मैंने कपड़े सारे वापस पहना दिए, उठ गया। और मनन की पढ़ाई चल रही है। इधर देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये मनन की ऐसे पढ़ाई चल रही है। मनन कहीं दिख रहा है नहीं है, उसकी पढ़ाई चल रही है, कहीं नहीं दिख रहा। इधर देखो, इसका टेस्ट है आज। देखो देखो क्या है। इसको बोल रहा है नींद आ रही है मेरे को, कहीं भी नहीं दिख रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए। और ये कृष्णा यहाँ राधे राधे करो बिटू, राधे राधे। ये बहुत शाना है, अपने आप उठाने के बिना उठ जाता है कृष्णा। उठता नहीं है तो मनन नहीं उठता है। अभी मैं नहाई हूँ और खाना वगैरह बनाया है। मोनू गया स्कूल, उसको तैयार करके भेज दिया। आज लेट हो गया था थोड़ा, कि कल बारिश आई थी तो आज मैं जल्दी नहीं उठी थी, कि बाहर से झाड़ू नहीं निकालनी थी। काफ़ी लेट हो गया था थोड़ा, क्या दौड़ के ही गया है वो। कृष्णा बाहर खेल रहा है ये रहा। और मैंने भी चाय पी है। अब करेंगे घर का काम। और आप सब कैसे हैं बताओ। पूरा रोजाना वही काम, रोजाना उठो घर का वही काम। मतलब कभी कभार बोर हो जाते हैं। आप लोग बताना, जो घर में औरतें काम करती है, जो मेरी तरह घर पे रहती है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम देने जाना होता है बाहर। तो भी पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट वैसे हो चुकी है, तो तैयारी कर रही हूँ। तो बाहर जाने वाला सिस्टम तो है नहीं, और जॉब करने वाला सिस्टम कृष्णा छोटा है तो है नहीं। क्योंकि पहले मैंने जॉब की थी 1-2 साल, लेकिन जैसे प्राइवेट टीचिंग का, लेकिन सेट नहीं होता। बच्चा होता है छोटा तो पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। हस्बैंड आते हैं ड्यूटी से, वाइफ भी ड्यूटी पे जाए, तो घर में काम का कोई सिस्टम नहीं रहता। इसलिए घर में अगर आप आराम से रहना चाहते हो तो एक को तो घर पे रहना ही पड़ेगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फिर वो सिस्टम बैठता नहीं है कि हाँ काम भी करो और आप ड्यूटी भी करो। तो हाँ चल जाता है, लेडीज़ संभाल भी लेती है, लेकिन हर काम परफेक्ट वो टाइम पे नहीं होता। क्योंकि हस्बैंड के मन में भी वो फिर वो रहता है कि हाँ वो भी बेचारी ड्यूटी करके आएगी, काम करेगी। और घर में भी नहीं सेट नहीं होता है। कर भले लो जाए, बच्चा जब तक छोटा रहता है तब तक तो बिल्कुल सेट नहीं होता। तो देखो आगे क्या होता है। कृष्णा नहा लिया है और ये रहा कृष्णा। इसके बाल में बनाती नहीं हुई, ऐसे रहते हैं इसके बाल। बहुत ही ऐसे मतलब छोटे छोटे से लगते हैं। देखो देखो देखो, छुड़ा के जा रहे हैं। बोल रहा है मेरे कपड़े खोल दो, मेरे को क्यों पहना है। खड़े बेटा, खड़े जा। अभी दोपहर के लगभग बज चुके हैं 3। हमने अभी खाना खाया है और मैं बना रही हूँ कृष्णा के लिए जो जायफल और ये बाल हेड है इसका जो है गुटिया बना रही हूँ। क्योंकि मैं कृष्णा को रोज़ देती हूँ। एक जैसे ऐसे हो ना कि हाँ कोई तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं देती ही हूँ कृष्णा को, इसलिए जुकाम कम लगती है। देखो ऐसे तो कुछ नहीं है कि कभी लगती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम लगती है बच्चों को जुकाम। अगर आप बाल हड्डे और जायफल का दूध बच्चों को थोड़ा मतलब 1 चम्मच से 2 चम्मच, भाई छोटा है बिल्कुल 6 महीने से छोटा है तब तो 1 चम्मच दे दो आप। और एक 6 महीने छोटे को भी आप दे सकते हो। और अगर आपका बच्चा 12 महीने के अंदर में तो 2 चम्मच दे सकते हो। तो कृष्णा 12 महीने से बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं कृष्णा को 14वां महीना चल रहा है कृष्णा को, इसलिए मैं कृष्णा को 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा देती हूँ। और मैं बना रही हूँ अभी, देखूँ ये रहा। और मैं इसको लगभग इस टाइम या शाम के टाइम मतलब रोज़ देती ही हूँ मैं इसको। कोई ऐसे नहीं है कि भाई ज़रूरी है, लेकिन ऐसे कोई काम हो तो रह भी जाता है। लेकिन मतलब ये है कि हाँ इसको देना है, इससे इसको पूरी सर्दी में जुकाम से ये बचा हुआ रहेगा। और अगर हल्की फुल्की जुकाम लग भी जाएगी तो उसके ये कोई इफेक्ट नहीं करेगी वो। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। अभी आप देख के देखना, जिनके छोटे बच्चे हैं, कृष्णा को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। और मनन को भी मैं देती थी तो मनन को भी उससे अच्छा था। हाँ मनन को जुकाम लगती थी, ऐसा नहीं लगती, लेकिन जब तक मैंने 2-3 साल तक दिया था तब तक कम लगती थी इसको जुकाम। उसके बाद में ज़्यादा लगने लग गई थी। जब भी बड़ा हो जाता था, बड़ा हो गया था तब मैंने छोड़ दिया देना। बड़ों बच्चों के लिए नहीं होता है 3 साल से बड़ों के लिए। और अगर आप 3 साल से बड़ों को देते हो थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो,
जैसे ज़्यादा दे दिया थोड़ा कि वो इफेक्टिव ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, तो अच्छा होता है बच्चों में। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने किचन सारा साफ कर दिया, सिंक वगैरह सब साफ कर दिए। कृष्णा के लिए दूध ले लिया है, उसको दूध पिलाऊंगी, फिर मिलते हैं। मोनू यहाँ पढ़ रहा है, मैं इसको थोड़ा पूछूंगी, कल इसका टेस्ट है। आज वाला टेस्ट हुआ था उसके, बेटा को दिखाना। मेरे पास नहीं है कागज। लाओ लाओ, आपके पास था, मैंने वापस दे दिया था। ये है मनन की आज की कॉपी जिसमें इसने टेस्ट दिया है, दिखाती हूँ आपको। ये कॉपी इसकी, जिसमें इसके नंबर आए हैं 10 में से 10 और वेरी गुड। अब मैं इसको आज पढ़ाऊंगी, पहले तो सीधे बैठो, देखिए कितने नंबर आते हैं। आज ये पढ़ेगा, ये क्या बेटा, कौन सी कॉपी, सही बैठ, प्लाक तिमार, हिंदी का और मैथ्स का। तो बेटा मैथ्स की कॉपी तो पहले इसके अंदर पूछ लो। या मैं मोनू को पढ़ा रही हूँ, तो इसने लिख रखा है, देखो क्वेश्चन, एक ग्राहक दुकान से 5 किलो शक्कर का थैला लाता है, फिर उसका रास्ते में 2 kg की शक्कर बिखर जाती है, तो अब बताओ थैले में कितनी शक्कर बची है। तो इसने लिख रखा है कि एक दुकानदार, सही लिख रखा है सारा, फिर आगे देखो यहाँ रख रखा है 3 किलो शक्कर गिर जाती है, फिर इसने आंसर लिखा 2 किलो शक्कर बची। तो मैं इसको मजाक कर रही हूँ कि तूने बेचारे की 3 किलो शक्कर गिरा दी, उसने बिखरी 2 किलो थी, 3 किलो बिखेर दी तूने, तो ये हंसने लग गया। अब मैंने कृष्ण मनन को पढ़ा दिया है, कृष्णा सो गया है और अभी ये भी सोएगा। मैंने इसको प्रश्नावली है वो पूरी करवा दी है, देखते हैं कल इसके कितने नंबर आते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज वाला बताया था, आज वाला एक पेपर तो मैम ने दे दिया था इसको, और एक मैम ने दिया नहीं था, तो उसमें 10 में से 9 नंबर आए। दिया है बेटा? क्यों नहीं दिया? ले लिया, वापस ले लिया? परवा मैम ने वापस क्यों नहीं लिया क्या पेपर? तो एक मैम ने दिए नहीं है क्योंकि उन्होंने लिस्ट में नंबर नहीं चढ़ाए, और एक मैम ने दे दिए क्योंकि उन्होंने लिस्ट में नंबर चढ़ा दिए थे। तो मेरे को इसने ला के दिखाए थे, और एक में आए, किस में आए थे? इंग्लिश में 9 नंबर आए थे, और ये किसकी थी, ईवीएस की थी क्या? ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में आए थे 10 में से 10। अब कल है हिंदी और मैथ, देखते हैं इसके कितने नंबर आते हैं। कितने आएंगे मनन? पता नहीं। बताओ 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 बेटा बताओ, फिर भी 10 में से 10। इधर मोबाइल की तरफ देखो, कितने आएंगे? पता नहीं। ये बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब 10 में से 10 नहीं आएंगे।